हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति की शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, किसी कारणवश मेरे वीडियो लेट होने के लिए मैं आप लोगों से कंटेंट लेट होने के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। और आज का जो मेरा ये अनुभव, कहानी, जो भी आप समझे कह सकते हैं, और वो सब मैं आप लोगों के सामने बताती हूँ। दोस्तों, जो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो अनुभव कुछ इस प्रकार है दोस्तों, कि कहते हैं कि जब हम लोग भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं या करते हैं तो उनको हमसे पहले पता रहता है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ एक अनुभव एक औरत के साथ हुआ दोस्तों। कहते हैं कि शिव पुराण सुनने से पहले जैसे जाने का मन हो यदि अपना, तो प्रार्थना करवाते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको बुलाए करे, ये सब चीज़ें बताई जाती है हमें। ऐसे ही कुछ उसके साथ होता है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे उसका जाने का मन, वो एक जगह शिव पुराण होता रहता है तो उसका मन रहता है कि अब वो भी अपने फैमिली के साथ जाएगी, क्योंकि वो सुनती है कि जो पंडाल में बैठ के कथा सुनने से जो फल मिलता है वो बहुत ही वो फल शायद ही मिलता है, लेकिन देरी से मिलता है, लेकिन पंडाल में जाने से हमारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार कुछ भाव लेकर वो भी सोचती है कि अपने परिवार के साथ वो शिव पुराण सुनने जाए। अब दोस्तों, उसका जो शिव पुराण जाने का मन बनता है लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है दोस्तों कि इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि उसका कैसे करेगी, क्या करेगी, उसको यही समझ में नहीं आता है। और रास्ते से उसको जाना है दोस्तों, टू व्हीलर में जाना रहता है दोस्तों। उसके पास न गाड़ी रहती है न इतनी व्यवस्था रहती है कि अपने कोई बड़ी जैसे कार वगैरह करके वो जा सके। तो उन लोगों को बाइक से ही जाना रहता है अपने दोनों बच्चों को लेकर उसको। तो दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, अगर हम मैं वही बात बार बार यही आप लोगों को बता रही हूँ दोस्तों, कि यदि हम लोग या जैसे हम लोग जो भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं या करते हैं तो उन्हें पहले से ही पता रहता है। इसी चीज़ पर ही यह अनुभव है कि जब वो शिव पुराण सुनने का मन बनाई दोस्तों, तो उसके घर में उसी महीने में वो शिव पुराण जब लास्ट तक ख़त्म होने वाला था दोस्तों, उस तिथि के समय में उसके घर एक बड़ी दुर्घटना होने वाली थी दोस्तों। तो उसके मन में जो चल रहा था भाव कि लास्ट हम लोग बीच में ही जाएंगे करके, 2 तिथियों में जाने का उनके घर में बन रहा था कि लास्ट में जाते हैं। 2 जगह होने वाला था शिव पुराण उसी शहर में, कि एक जो बाद में होने वाला था बाद में तिथि में, और एक जो चालू तिथि में चल रहा था। तो वो कह रही, पता नहीं वो क्या, उसके मन में थोड़ा सा ऐसे भी आ रहा था, परिवार के भी आ रहा था कि हम लोग क्यों ना वो लास्ट वाले में चले या बाद वाले में चले। लेकिन दोस्तों, पता नहीं उसको क्या ऐसा लगता है, या भगवान ही बोलते हैं कि अगर इसका मन है तो इसको अभी आ जाना चाहिए, क्योंकि बाद में उसके घर में एक ऐसी दुर्घटना होती है दोस्तों, बहुत ही उसके घर में समझ ली कि डेथ ही होने का कारण रहता है। ऐसा होने वाला रहता है कि उसको पहले से अब ऐसा तो किसी को पहले से पता नहीं रहता कि हमारे घर में कुछ ऐसा होगा या हमारे रिलेटिव में ऐसा होगा, ऐसा किसी को पता नहीं रहता। ये सब भगवान को ही पता रहता है। तो ऐसा चीज़ उसके घर में होने वाली रहती है, वो ईश्वर को पता रहता है। तो इसीलिए दोस्तों, ये वो उस समय 2 शिव पुराण चलने, उसका भाव जो रहता है वो पहले से ही रहता है दोस्तों, लेकिन बाद में थोड़ा मन पलटने, लेकिन उसका ऐसे कुछ होने नहीं देते ईश्वर। और उसको अब बताइए दोस्तों, जब शिव पुराण में वो जाती है ना, तो इतनी उसको अड़चने, उसके घर में जो उसका पति रहता है वो उस दिन शिव पुराण में जाने के लिए इतना ज़्यादा उसके साथ नाटक करते हैं कि तैयार नहीं होते, समय पे चलने के लिए नहीं होते, और कहते हैं कि इतना धूप है, इतना ज़्यादा है, रास्ते से जाना मुश्किल है, जगह पे बैठना मुश्किल है, कैसे बैठेंगे पंडाल में, पूरा गर्मी है, पानी का दिक्कत होगा, इतना ज़्यादा उसके लिए अड़चने आती। लेकिन वो फिर भी अपने पति की बातें सुनते
मतलब एक तरीके से लड़ाई जैसे भी उसके साथ करने लग जाता है। उसका मिस्टर इतना गंदा व्यवहार करता है दोस्तों, फिर भी वो जाती ही है, सुनती है, क्योंकि उसको जाना है दोस्तों, उसको सुनना है। भगवान जब भक्त में वो हो जाता है ना, तो उसको फिर कुछ तिरस्कार और किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती दोस्तों। तो फिर वो सुनती भी है और जाती है। रास्ते भर भी उसका पति उससे लड़ाई झगड़ा करता है, चिड़चिड़ाता है, लेकिन वो चले जाती है। और जाने के बाद और दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, कोई बताने से भी ऐसा लगता है कि वाकई में क्या ईश्वर हमेशा हमारी बात सुनते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। हर दिन की अपेक्षा दोस्तों, हर दिन की अपेक्षा उस दिन अचानक से मौसम कुछ ऐसा खुशनुमा बन जाता है दोस्तों कि इतने रास्ते भर से वो अपने बच्चे को लेके जाती है, लेकिन ऐसा नॉर्मल सा रहता है, मतलब धूप छाव जैसा उस दिन वो रहता है दोस्तों। इतना मतलब गर्मी के मौसम में इस टाइप का मौसम हो जाना, तो वो एक भक्त के लिए भगवान का प्यारी है जो इस टाइप का उसके लिए कर देते हैं। तो वो रास्ते से जाती है और शिवपुराण में पहुंचती दोस्तों, बहुत भगवान को दिल से बहुत शुक्रिया करती है कि मतलब वहां तक जब वो रास्ते से आई, जाने के टाइम उस समय सुबह के टाइम वो जल्दी पहुंचने के लिए, तो उस समय जो उनने मौसम बनाया उसके लिए उसने इतना दिल से वो शुक्रिया अदा प्रभु का करती है और पहुंचती है। उसके बाद वो पंडाल में पहुंच जाती है दोस्तों। पहुंचने के बाद वो समय पे शिवपुराण चालू होने से पहले ही पहुंच जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों वहां पर जो उसके पति ने उसके साथ जो गंदा व्यवहार किया, पता नहीं दोस्तों, अचानक से उसको छींक आती है या कुछ होता है, पता मतलब वो अचानक से उसके मुंह में जो गुटखा रहता है वो छिटक के एक बूढ़ी अम्मा के ऊपर चला जाता है, जिससे कि वो अम्मा वही पंडाल में ही उसके पति को इतना ज्यादा बेइज्जत करती है दोस्तों कि वो लेडीज ही अपने पति के तरफ से बोलने लगती है। तो ऐसे ही है दोस्तों कि किसी शिव भक्त का अगर यदि आप अपमान करोगे या उसे कोई अच्छी जगह जाने से रोकोगे, तो उसकी सजा भगवान आपको तुरंत ही देता है, ऐसा होता है। और फिर उसके बाद दोस्तों वो शिव पुराण को सुनती है, और जब वो सुन के आती है और उसके बाद आने के बाद वो लोग खुशी सुन के आते हैं अच्छे से। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दूसरे डेट में वो जाने का शिव पुराण में रखी रहती है, उस डेट के समय में उसके घर में मतलब मौत हो जाती है दोस्तों। उस स्थिति में डेट हो जाती है उसके घर में और उसका जाना नहीं हो पाता। तो दोस्तों बताने का मतलब यही था दोस्तों कि जो शिव पुराण में उसको जाने का था, तो वो भगवान को पहले से ही पता था कि अगर तुम्हें दर्शन करने जाना है तो तुम पहले से ही जाओ, वरना फिर दोस्तों उसके घर में ये दुर्घटना होने वाली थी। तो दोस्तों यही एक छोटा सा अनुभव है दोस्तों, जो उसको लगा था कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि जब उसने शिव पुराण में जाने के लिए सोचा दोस्तों, तो पहले तो जिस स्थिति में उसके घर में दुर्घटना होनी थी, वो तिथि भगवान ने आने से पहले ही उसको बुला के दर्शन भी करवा दिए। दूसरा दोस्तों उसके जाने की व्यवस्था भी बना दी, जिस इतनी कड़ी धूप होने के बावजूद भी उस दिन मौसम भी बहुत प्यारा सा रहने दिया, उसके जाने की व्यवस्था भी हो गई, अच्छे से दर्शन भी हो गया और वो अपने घर भी आ गई। और उसके बाद फिर उसके घर में ये सब दुर्घटनाएं हुई दोस्तों। तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं ईश्वर का शुक्रिया अदा भी कर रही थी, लेकिन घर में जो दुख होने के कारण वो दुखी भी थी दोस्तों। तो दोस्तों यही एक छोटा सा भाव है जो आप लोगों के साथ वो शेयर करी दोस्तों। हम लोग जब बाबा के सब छोड़ देते हैं ना दोस्तों भगवान पे और ईश्वर पे, तो सब व्यवस्था वही हमारी करते हैं, चाहे खाने पीने की हो, चाहे जाने की हो, चाहे देखने की हो। और यदि कोई हमारा अपमान करता है तो ईश्वर से हमारे बर्दाश्त भी नहीं होता दोस्तों। ये सब भाव और भक्ति की बातें हैं दोस्तों, वरना तो कोई जैसे जो नहीं मानता है वो लोग ये सब चीज़ पे विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर फिर भी मेरा ये अनुभव आप लोगों को अच्छा लगा और सच्चा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और जिससे कि मैं और भी आपके सामने अनुभव और सच्ची बातें दोस्तों, देखो सच्चा अनुभव जो सामने में आएगा वही मैं आप लोगों के सामने में लाऊंगी दोस्तों, वरना तो मन घटत बातें मैं नहीं करना चाहती दोस्तों। इसीलिए मैं ऐसे कुछ भी आप लोगों के सामने नहीं लाती दोस्तों, इसीलिए मुझे टाइम भी लग जाता है। तो इसीलिए दोस्तों
अगर आप लोगों को मेरा ये सही सच्ची लगती है और अच्छी लगती है ये सब अनुभव, तो दोस्तों आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि मुझे और भी क्या ऐसे करना चाहिए दोस्तों, जो आप लोगों को इसमें रुचि आए सुनने के लिए। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे, जय माता दी।